मेरे भाइयों, ये सफ़र का महीना है और हमारे यहाँ अवामुन्नास में इस महीने को मनहूस समझा जाता है। इस महीने में शादी नहीं करते, चने उबाल कर तकसीम करते हैं, अकीका करना हो तो नहीं करते। फिर कुछ लोग 365 आटे की गोलियां बनाकर तालाब में डालते हैं। 13 के अदद को मनहूस समझते हैं। इसी तरह आगे सुबह निकले और बिल्ली निकल गई, आगे से गुजर गई, तो कहते हैं जी आज काम खराब हो गया। मेरे भाइयों, याद रखो, इस्लाम में कोई दिन, कोई जगह, कोई इंसान मनहूस नहीं है। नहूसत इंसान के अमाल की वजह से होती है। खुद इंसान मनहूस नहीं है, ना कोई जगह मनहूस है। कुछ लोग सितारों से फाल निकालते हैं, तुम्हारा सितारा गर्दिश में है, तुम्हारा ये काम नहीं होगा, हो जाएगा, इस तरह की बातें करते हैं। तो मेरे भाइयों, ये सब शिर्क है। अल्लाह तबारक व ताला ने ये आया मुबारका जिसमें ये बात अल्लाह ने बयान फरमाई है कि हम ही ने रात और दिन को पैदा किया है और रात और दिन को 2 निशानियां बना दिया। फमहौना आयतल लैल, रात की निशानी को हमने बेनूर कर दिया। वजअलना आयतन नहारी मुबसिरा, और दिन की निशानी को हमने रोशन कर दिया। क्यों? लितब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम, ताकि तुम अपने रब का फजल तलाश कर सको, अपने कारोबार कर सको। वलित्तालमू अदद अस्सिनीन वल हिसाब, और इसलिए भी ये दिन और रात की गर्दिश होती है ताकि तुम सालों की तादाद और हिसाब व किताब अपना रख सको। तो मेरे भाइयों, दिनों से मिलकर हफ्ते बनते हैं, फिर हफ्तों से मिलकर महीने बनते हैं, और महीनों से फिर साल बनते हैं। ये सब अल्लाह का निज़ाम है, ये सब अल्लाह करने वाला है। दिन को अल्लाह छोटा कर देता है, रात बड़ा लंबी कर देता है, फिर रात को छोटी कर देता है, दिन को लंबा कर देता है। ये सब अल्लाह करता है, अल्लाह के इख्तियार में। एक रवायत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी जिसमें अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हैं, बात अल्लाह की होती है। तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह फरमाता है, युज़ीन इब्न आदम, इब्न आदम मुझे इज़ा पहुंचाता है, मुझे तकलीफ देता है, जब यसुब्बुद्दहरा, जब ये ज़माने को गाली देता है। बहुत बुरा ज़माना आ गया, बहुत गलत वक़्त आ गया, वक़्त को, ज़माने को बुरा भला कहता है, गाली देता है, तो मुझे ये ईज़ा पहुंचाता है। फरमाया व अनद्दहरु, मैं ज़माना हूँ, वबियदिल अम्र, ये सारे हुक्म मेरे हाथ में, ये सब निज़ाम मेरे हाथ में। उक़ल्लिबुल लैल वन नहार, मैं ही दिन और रात को बदलता हूँ। दिन जाती है, रात आ जाता है, दिन जाता है, रात आ जाती है, रात जाती है, दिन आ जाता है। ये सब कुछ मैं करता हूँ। ये गर्दिश ज़माना मेरी वजह से। तो जो लोग ज़माने को बुरा कहते हैं वो गोया मुझे गाली देते हैं। तो मेरे भाइयों, ये बात अच्छी तरह समझ लें कि इंसान की खुशकिस्मती
और बदकिस्मती का इन्हिसार ना सूरज पर है, ना चांद पर, और ना सितारों की गर्दिश में, हरगिज़ नहीं। बल्कि याद रखें ये उसके अपने अमल पर है। जो उसका अमल है इसी पर ही उसकी अच्छी किस्मत और बदकिस्मती का इन्हिसार। अल्लाह ने कुरान मजीद में वाज़े तौर पर फरमाया, वकुल्ल इंसान अल्ज़मनाहु ताइरहु, हर इंसान के साथ हमने लगा दिया है उसका शगुन, फी औनुक़िही ही उसकी गर्दन में लटका दिया। व नुख़रिजु लहू यौमल क़ियामत किताबन, क़यामत के दिन हम इसकी वो किताब जो वो अमल करता रहा वो निकालेंगे। यल्क़ाहु, उसके सामने रख दी जाएगी, मंशूरा, खोल के रख दी जाएगी, और कहा जाएगा इक़रा किताबक, पढ़ अपनी किताब। जो कुछ तू अमल करता रहा ये सब कुछ लिखा हुआ है, पढ़ अब अपनी किताब। कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, आज तू खुद ही अपना हिसाब कर सकता है, अपने बारे में खुद फैसला कर सकता है कि मैं क्या था और क्या नहीं था। जब तेरे सामने पूरा हिसाब आ जाएगा तो खुद तू फैसला कर सकेगा। तो मेरे भाइयों याद रखें, इन दिनों और रातों की तब्दीली में कोई बदशगुनी नहीं है। ये सब अल्लाह का निज़ाम, अल्लाह चलाता है। मा असाबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह, ये अल्लाह ने कुरान में सूरह निसा में बता दिया कि जो कोई तुझे अच्छाई पहुंचती है, तुझे कोई अच्छाई अगर पहुंचती है, फमिन अल्लाह, तो ये अल्लाह का तुझ पर एहसान है, ये अल्लाह की तरफ से तुझे मिली है जो भी अच्छाई मिली। वमा असाबका मिन सय्यत, और अगर कोई तकलीफ आती है, कोई मुसीबत आती है, कोई बुराई पहुंचती है, फमिन नफ्सिक, ये तेरे अपने आमाल का किया धरा है, ये तेरे अपने करतूतों का नतीजा है, ये तेरे अपने आमाल की वजह से अगर कोई बुराई पहुंचती। लिहाजा कोई महीना नहुसत वाला नहीं, कोई दिन नहुसत वाला नहीं, कोई जगह नहुसत वाली नहीं, कोई इंसान नहुसत वाला नहीं। ये बात अच्छी तरह हमें समझ लेनी चाहिए। असल में अरबों में 4 महीने हुर्मत वाले थे, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज्जा, मुहर्रम और सफ़र। ये हुर्मत वाले महीने थे। इन 4 महीनों में ये ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज्जा और मुहर्रम, मुसलसल इन 3 महीनों में ये लोग जंग नहीं करते थे। सफ़र इसमें शामिल नहीं, वो रजब है, सॉरी। ये 3 महीने हुर्मत वाले थे। कौन से? ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज्जा और मुहर्रम। जब ये 3 महीने हुर्मत वाले थे तो जंग और लड़ाई झगड़े इनमें ये लोग नहीं करते थे। अल्लाह का हुक्म भी यही था। तो ये दौर जाहिलियत में भी ख्याल रखा जाता था। अब जैसे ही सफ़र शुरू होता, जैसे ही सफ़र का महीना शुरू होता, ये मैंने गलती से कह दिया कि सफ़र का महीना हुर्मत वाले महीनों में है, वो रजब है। जैसे ही सफ़र का महीना शुरू होता तो ये लोग लड़ाई झगड़े जंग जदल करने के लिए घरों से निकल पड़ते। दुश्मनियां थीं, आपस में जंग लड़ाई झगड़े रहते थे, तो 3 महीनों में तो रुके रहते। अब जैसे ही सफ़र का महीना शुरू होता ये निकल पड़ते मुकाबलाबाजी, जदल, जंगो जदल के लिए, लड़ाई करने के लिए।
घर खाली हो जाते थे। इस वजह से इन लोगों के जहनों में ये बैठ गया कि ये महीना मनहूस है, जिस वजह से लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, फलां होता है, फलां होता है। ये असल में बुनियादी वजह ये थी, जबकि ऐसा हरगिज नहीं, कोई महीना नहुसत वाला नहीं। सब कुछ अल्लाह करने वाला है, ये सब कुछ अल्लाह करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल अराइतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाह, क्या तुमने कभी गौर किया, ए नबी इनसे कहो, क्या तुमने कभी गौर किया, मा तदऊन मिन दूनिल्लाह, जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो, इन अरादनी अल्लाह बिदुर्रिन, अगर मेरे साथ अल्लाह किसी तकलीफ पहुंचाने का इरादा करे, हल हुन्ना काशिफातु दुर्रिही, क्या ये तुम्हारे बनाए माबूद उस तकलीफ को हटा सकते हैं, उस तकलीफ को दूर कर सकते हैं जिसको अल्लाह मुझे देना चाहे। औ अरादनी बिरहमतिन, या अल्लाह मुझ पर मेहरबानी करना चाहे, अल्लाह मुझ पर मेहरबानी करना चाहे, हल हुन्ना मुमसिकात रहमती, क्या ये तुम्हारे बनाए हुए माबूद उसकी रहमत को रोक सकते हैं। कुल हस्बी अल्लाह, ए नबी इनसे कह दो कि मुझे मेरा रब ही काफ़ी है, अल्लाह काफ़ी है, अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून, उसी पर तवक्कुल करने वाले, भरोसा करने वाले उसी पर भरोसा करते हैं। ये बात अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमा दी वाज़ेह तौर पर कि अल्लाह अगर किसी पर कोई मेहरबानी करना चाहे, कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे, कोई उस तकलीफ को हटा नहीं सकता। तो मालूम क्या हुआ कि इंसान की नहुसत का ताल्लुक दरअसल उसके अपने अमल से, अपने अमल की वजह से वो नहुसत वाला हो जाता है। अल्लाहु अकबर। फरमाया मा यफ्तहुल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिही फला मुमसिक लह, जब अल्लाह लोगों पर कोई मेहरबानी करना चाहता है तो उसे कोई रोकने वाला नहीं। वमा युमसिक फला मुरसिल लहू, और जिसको अल्लाह रोकना चाहे तो उसे कोई दे नहीं सकता मिन बादिही, उसके बाद। तो ये बिल्कुल वाज़ेह बार बार अल्लाह तबारक व तआला ने खोल खोल कर ये बात बयान फरमाई, और ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना वाज़ेह तौर पर इस बात को किया वाज़ेह कि बहुत अच्छी तरह बात समझ आ सकती है। एक रवायत में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी से फरमाया, वालम, जान ले, अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यनफउक बिशैइन, अगर पूरी उम्मत, पूरी दुनिया के लोग इकट्ठे हो जाएं कि तुझे कोई नफ़ा पहुंचाना चाहें इकट्ठे होकर, लम यनफउका बिशैइन, लम यनफउका इल्ला बिशैइन कद कतबहुल्लाह, वो तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते मगर सिर्फ उतना जितना अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा हुआ था, उससे बढ़कर कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। फरमाया वलव इज्तमाउ अला अन यज़ुर्रूका बिशैइन, अगर वो सब लोग इकट्ठे होकर तुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहें, लम यज़ुर्रूका इल्ला बिशैइन कद कतबहुल्लाहु अलैक, तुझे हरगिज़ कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते मगर सिर्फ उतना जितना अल्लाह ने तेरे बारे में नुकसान लिखा हुआ था, उससे बढ़कर बिल्कुल कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसलिए मेरे भाइयों, ये किसी के बारे में सोचना ये उसकी नहुसत है या बदशगुनी करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ने वाज़े तौर पर मना फरमाया। फरमाया ला अदवा वला तियरता वला हामता वला सफ़र, कि ना तो कोई बीमारी मुतद्दी होती है। एक साहबी कहने लगे या रसूलुल्लाह, लग तो जाती है, एक को दूसरे से लग तो जाती है। तो आपने फरमाया अच्छा बता फिर पहले को कहां से लगी थी? ये सब अल्लाह लगाता है, अगर लगती है तो अल्लाह के हुक्म से लगती है। ये सोचना हमने कितनी दफा देखा है कि नहीं लगती, 10 को नहीं लगी, एक को लग गई। अब अल्लाह ने उसके लिए चाहा कि लग जाए, इसके लिए नहीं चाहा कि ना लगे, नहीं लगी। लेकिन ये सोचना कि ये पक्की बात है कि लग जाती है एक को दूसरे से बीमारी, ऐसा कहना गलत है। ला अदवा यानी कोई बीमारी मुताद्दी नहीं होती, अल्लाह के हुक्म से जो होता है होता है। फरमाया वला सफ़र वला तियरता, और ना ही कोई बदशगुनी होती है। फरमाया वला हामता, और ना परिंदों को मनहूस समझना जायज़ है, और ना बदशगुनी करना जायज़ है। और फरमाया वला सफ़र, और ना सफ़र को मनहूस समझना जायज़ है। ये वाज़े तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। एक और रिवायत में फरमाया ला अदवा वला सफ़र वला गौल, ना कोई बीमारी मुताद्दी है, ना सफ़र का महीना बदशगुनी वाला है, और ना ही कोई भूत प्रेत का कोई चक्कर है। ये सब अल्लाह के हुक्म से जो चाहता है होता है। ये बदशगुनी होती क्या है? बदशगुनी किसे कहते हैं? एक शख्स है, उसने एक काम करने का इरादा किया कि मैंने आज ये काम करना है, लेकिन ऐसे ही कोई चीज़ उसे नज़र आ गई, तो उसने ये समझकर कि ये जो चीज़ नज़र आई है ये अच्छा शगुन नहीं है, लिहाजा मैं ये काम जो करने जा रहा था मैं ये नहीं करता। इसी को बदशगुनी कहते हैं, इसी को बदशगुनी कहते हैं। तो इससे मना फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया अत्तियरतु शिरकुन, अत्तियरतु शिरकुन, अत्तियरतु शिरकुन, 3 दफ़ा फरमाया कि ये बदशगुनी लेना ये शिरक है, शिरक है। एक साहबी कहने लगे या रसूल अल्लाह वमा मिन्ना, हम में से कोई ऐसा नहीं कि जिसे वहम ना हो जाता। वहम तो हो जाता है। तो फरमाया लाकिनिल्लाहु युज़हिबहु बित्तवक्कुल, अल्लाह तवक्कुल जब अल्लाह पे करता है तो वो वहम ख़त्म हो जाता है। वहम हो जाता है, लेकिन जब बंदा तवक्कुल अल्लाह पे करता है तो अल्लाह उस वहम को ख़त्म कर देता है। वाज़े तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मन रद्दतहु तियरतु मिन हाजतिन, अगर किसी शख्स को उसकी बदशगुनी उसकी ज़रूरत से रोक दे, यानी वो किसी ज़रूरत के लिए निकला था तो कोई शगुन उसने किया और वो उस ज़रूरत से रुक गया, फरमाया फ़कद अशरका, तो उसने शिर्क का काम किया। आपसे पूछा गया या रसूल अल्लाह वमा कफ़ारतु ज़ालिका, अब इसका हल क्या है, कफ़ारा क्या है? काला अन यक़ूल अहदुहुम, आपने फरमाया वो यूं कहे अल्लाहुम्मा ला खैरा इल्ला खैरक, ऐ अल्लाह कोई खैर नहीं दे सकता मगर तेरी खैर से, कोई खैर नहीं मुझे मिल सकती मगर तेरी तरफ से जो खैर, वला तेरा इल्ला तेरुक, और कोई शगुन नहीं मगर जो तू चाहता है करता है, वला इलाहा गैरुक, और तेरे सिवा अल्लाह कोई माबूद नहीं। वो ये अल्फाज कहे, ये फरमाया, और शगुन बुरा शगुन जहन में लाने से मना फरमाया। बल्कि एक रवायत में आता है अरबाउन फी उम्मती मिन अम्रिल जाहिलिया, मेरी उम्मत में 4 चीज़ें ऐसी हैं जो जाहिलियत के कामों में से, ला यतरुकूनहुन्ना, लोग उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं।
फरमाया अल फ़ख्र फिल अहसाब, अपनी कौमियत पे फ़ख्र करना, मैं मुग़ल, मैं फ़लाँ, अपनी कौम पर फ़ख्र करना। वत्तान फिल अंसाब, दूसरों के हसब नसब में तान करना, ये होते ही ऐसे है, ये फ़लाँ ऐसे होते हैं, वगैरह वगैरह। दूसरों के हसब नसब पे तान करना। और तीसरे नंबर पर फरमाया वल इस्तिस्का, और किस्मत मालूम करना, जाकर नजूमियों से पूछना मेरी किस्मत में क्या है। वो भी कहता है ये 3 लकीरें हैं, ये 3 शादियां होंगी तेरी। हाँ जी। और इस तरह की फजूल बातें जाकर नजूमी से पूछना। अल इस्तिस्का बिन नजूम, यानी सितारों से किस्मत मालूम करना। और चौथे नंबर पर फरमाया वन नियाहा, नौहा करना, यानी किसी की मर्ग पर बोलते हुए रोना और रोते हुए बोलना ऊंची ऊंची आवाज में, इसे नौहा कहते हैं, नौहा करना। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर पहली कौमों का जिक्र फरमाया, पहली कौमों का जिक्र फरमाया और फरमाया फ़ैज़ा जाअतहुमुल हसनतु, जब इन लोगों को कोई अच्छाई पहुंचती थी, कालू लना हाज़िही, तो कहते ये हमारा हक़ है, हमें ये मिलना चाहिए, ये हमारा हक़ है। व इन तुसिबहुम सय्यअतुन, और अगर कोई उन्हें बुराई पहुंचती, तकलीफ़ पहुंचती, यत्तय्यरू बिमूसा व मअहू, फिर कहते ये मूसा की और जो उसके साथी हैं ये उनकी नहूसत की वजह से। अला इन्नमा ताइरुहुम इंदल्लाह, खबरदार इनकी ये नहूसत खुद इन्हीं के पास है और वो सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। वलाकिन्न अक्सरुहुम ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। इसलिए मेरे भाइयों, अच्छी तरह इस बात को समझें, कोई बदशगुनी इस तरह जहालत के कामों में से है, नहीं करनी चाहिए। ये हमेशा यही समझना चाहिए कि हर काम अल्लाह करता है, हर मामला अल्लाह के इख्तियार में, यही अकीदा रखना चाहिए। हुदैबिया की रात बारिश हो गई, बारिश हो गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज पढ़ाई, सब सहाबा बैठे हुए हैं। आपने फरमाया, रात को बारिश हुई, सुबह नमाज पढ़ी, बैठे हुए हैं, आप फरमाने लगे हल तदरूना मादा काला रब्बुकुम, तुम्हें पता है तुम्हारे रब ने क्या फरमाया है? तो फिर बताया, काला कि अल्लाह ने फरमाया अस्बहा मिन इबादी मोमिनुन बी व काफिर बी, कुछ बंदे न सुबह की मुझ पर ईमान लाने वाले थे और कुछ ने सुबह की जो मेरा इनकार करने वाले थे, मेरे साथ कुफ्र करने वाले थे। फअम्मा मन काला मुतिरना बिफज़लिल्लाहि व रहमतिही, वो शख्स जिसने ये कहा कि हम अल्लाह की रहमत और उसकी मेहरबानी से हमें ये बारिश नसीब हुई, यानी अल्लाह की रहमत हम पर आई, अल्लाह की तरफ से रहमत आई और अल्लाह का फजल हम पर हुआ जो बारिश रात हुई। फ़ज़ालिका मोमिनुम बी, वो तो मुझ पर ईमान लाने वाला है, व काफिरुम बिल कवाकिब, और सितारों का इनकार करने वाला है। वाम्मा मन काला, और जिसने ये कहा मुतिरना बिनौ कदा व कदा, कि हम फलां फलां सितारे की वजह से हम पर बारिश हुई, फलां फलां सितारे की वजह से बारिश हुई। फ़ज़ालिका काफिरुम बी व मोमिनुम बिल कवाकिब, बुखारी मुस्लिम की ये रवायत है कि वो मेरे साथ कुफ्र करने वाला और सितारों पे ईमान लाने वाला वो शख्स। इतना वाज़ेह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद, और ख़ुद अल्लाह ताला फरमाता है मा असाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्ज़ वला फी अनफुसिकुम, जो भी ज़मीन में कोई मुसीबत आती है,
कोई तकलीफ आती है और ना ही तुम्हारे अंदर जो तुम पर कोई तकलीफ आती है या ज़मीन में किसी जगह आती है, इल्ला फी किताबिन, मगर ये कि अल्लाह ने वो चीज़ लिखी होती है एक किताब में, लोहे महफूज में लिखी होती है। मिन कब्ल अन नबरअहा, उस तकलीफ के पैदा करने से पहले ही लिख दी गई, पहले ही लिखी हुई है। व इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, ये मामला अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अल्लाह ने सब कुछ अपने इल्म की बुनियाद पर लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ। बहुत से लोग कहते हैं जी अगर लिखा हुआ है तो फिर हमारा क्या कसूर है, फिर हमारा क्या कसूर है अगर लिखा हुआ है। एक बंदे ने कत्ल कर दिया, वो ये कहे कि जी अल्लाह के हुक्म से, तो अल्लाह के हुक्म के बगैर तो एक पत्ता नहीं हिलता। अगर मैंने कत्ल किया है तो अल्लाह ने लिखा हुआ था, अब मैंने कर दिया है, अब मेरा क्या कसूर है, अल्लाह ने जो लिखा हुआ था। ये बात हमें समझनी चाहिए कि अल्लाह ने तो इसलिए लिखा कि अल्लाह के इल्म में था कि इसने कत्ल करना है। अल्लाह ने पहले से ही अपने इल्म की बुनियाद पर लिखा हुआ था। अल्लाह ने इसलिए नहीं लिखा था कि ये कत्ल करे, तूने कत्ल किया अपनी मर्जी से किया, तूने इसलिए नहीं किया कि अल्लाह ने लिखा हुआ। तुझे कहाँ से पता चला कि अल्लाह ने लिखा हुआ था? वो तो बाद में पता चला, पहले तो पता नहीं था तुम्हें कि कहाँ लिखा हुआ है। अल्लाह जब तुमने कर लिया तुम्हें फिर अंदाज़ा हुआ कि ये अल्लाह ने लिखा हुआ था। इसलिए मेरे भाइयों, दुनिया में जो कुछ होता है अल्लाह ने सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ है और वो उसी के मुताबिक होता है। हम जो कुछ करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं, जो कुछ भी करते हैं हम करते अपनी मर्जी से हैं, लेकिन हमारी इस मर्जी का अल्लाह को पहले से पता था, अल्लाह ने लिखा हुआ है। अब हम इसलिए नहीं करते कि अल्लाह ने लिखा हुआ है लिहाजा हमें करना पड़ेगा, नहीं, हमें नहीं पता अल्लाह ने क्या लिखा है, लेकिन जब हम कर लेते हैं तो फिर हमें पता चल जाता है कि ये अल्लाह ने लिखा हुआ है, इसलिए ऐसा हुआ। तो इसलिए मेरे भाइयों, हर बुराई इंसान खुद करता है, हर अच्छाई इंसान खुद करता है, लेकिन क्योंकि अल्लाह को पहले से इल्म है हर बंदे के बारे में कि उसने ये गलत काम करना है, उसने ये अच्छा काम करना है, तो अल्लाह ने पहले ही लिखा हुआ है। इसलिए मेरे भाइयों, अपने आप की इस्लाह फरमाएं और कोशिश करें कि अल्लाह तबारक व तआला ही को हर चीज़ का मालिक, हर चीज़ का करने वाला उसी को समझे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अता अर्राफन फसअलहु अन शै, अगर कोई किसी नजूमी के पास गया और उससे उसने कुछ पूछा, लम तुकबल लहू सलातो अरबाईन लैला, 40 रातों की नमाज उसकी कबूल नहीं की जाएगी। यानी इस कदर ये गलत अमल है कि उसे अल्लाह पर यकीन नहीं है कि ये सारा कुछ अल्लाह करता है। ये उससे पूछ रहा है कि मेरी किस्मत में क्या है। मन आता अर्राफन औ काहिनन, जो किसी काहिन या नजूमी के पास जाता है, फसद्दक़हु, उसकी बात वो तस्दीक करता है, समझता है ये जो कुछ मैंने इससे पूछा है, इसने बताया है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। फ़क़त कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद, जो शरीयत अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी है, ये उसका इनकारी, ये शख्स उसका इनकारी। इसलिए मेरे भाइयों, याद रखें, वाज़ेह तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात बयान फरमा दी कि तुम्हें जो कुछ मिलता है, अच्छाई या बुराई, अगर अच्छा मिलता है तो ये अल्लाह का तुम पर एहसान है, और अगर कोई बुराई पहुंचती है तो तुम गौर करो तुम्हारे अपने अमाल का किया धरा, ये तुम्हारे अपने अमाल के नतीजे में ऐसा हुआ है। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरमाया, मा असाबा का लम यकुन लियुख्तिअक, जो तुझे मुसीबत पहुंचती है वो तुझसे कभी टल ही नहीं सकती थी,
पहुंचनी ही पहुंचनी थी। और फरमाया वमा अख्ता का, और जो तुझसे टल गई है, लम यकुल युसीबक, तुम्हें पहुंचनी ही नहीं थी, वो अल्लाह के हुक्म से टल गई है, वो तुम्हें पहुंचनी ही नहीं थी। इतना वाज़े तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान फरमाई। देखें, एक रवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि 70,000 लोग बग़ैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। ये बात बयान फरमाई। अब लोग आपस में तबसरा करने लग गए, ये खुश नसीब कौन होंगे। बाद ने कहा कि जी ये सहाबा ही हो सकते हैं। बाद कहने लगे कि जिनकी विलादत इस्लाम की हालत में हो और शिरक नहीं किया। तो अपनी अपनी राय देने लग गए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आपने फिर बताया, हुमुल्लज़ीना ला यस्तरक़ूना, ये वो लोग हैं जो दम नहीं करवाते, यानी गैर शरी दम वो नहीं करवाते। वला यततय्यरूना, क्योंकि शरी दम तो जायज़ है और गैर शरी दम नहीं करवाते। और वला यततय्यरूना, और ना ही वो बदशगुनी लेते, बदशगुनी नहीं लेते। वला यक्तहूना, और ना ही वो जिस्म को दागते हैं। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, सिर्फ अपने रब पर भरोसा करते हैं। ये वो लोग हैं जो 70,000 बग़ैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें ये तौफीक दे कि हम में भी ये चीज़ें आ जाएं, हम में भी ये सिफ़ात आ जाएं, हम भी उन 70,000 खुश नसीबों में शामिल हो। तो अच्छी तरह ये बात समझ लें। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैत, अल्लाह जो तू देना चाहे कोई रोक नहीं सकता। वमा मुअतिअ लिमा मनात, और अगर तू रोकना चाहे तो कोई दे नहीं सकता। एन वाज़े तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात, अल्लाह के नबी ने ये बात समझाई। और ये दुआ हमेशा हमें जहन में रखनी चाहिए। और एक मौजू रिवायत जो सफ़र के महीने के बारे में है, मौजू जो घड़ी हुई हो, हदीस ना हो, बस लोगों ने घड़ के हदीस की तरह बनाकर शामिल की हुई हदीसों में। तो मन बशरनी बेखरूज सफ़र बशरतुहुल जन्नह, ये झूठी रिवायत जो है वो ये है कि जो मुझे सफ़र के महीने के ख़त्म होने की इतला देगा मैं उसे जन्नत की खुशखबरी देता हूँ। तो ये सब झूठी रवायत है, इसमें कोई हकीकत नहीं। ये लोग खुद साख्ता बातें करते हैं, इनको इस अंजाम का अंदाज़ा नहीं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो मुझ पर कोई भी झूठी बात करता है, झूठ बांधता है, वो अपना ठिकाना जहन्नम बना। हम लोग ऐसे ही मैसेज भेजते हैं, तहकीक करते नहीं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, और वो अल्लाह के नबी की बात ही नहीं होती, और हम उसको भेजते हैं, वो आगे भेजता है, वो आगे भेजता है। तो कम अज़ कम तहकीक करके आगे मैसेज करना चाहिए। अल्लाह के नबी पर झूठ बांधना बहुत ही बड़ी हरकत है, बुरी हरकत है और बहुत बड़ी बात। फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, वो अपना ठिकाना जहन्नम बना। इतनी सख्त बात। तो मेरे भाइयों, मैंने ये भी सुना है कि आखिरी बुध सफ़र में, आखिरी बुध के महीने, इस महीने के आखिरी बुध को लोग छुट्टी करते हैं, कारोबार बंद करते हैं, मिठाई तकसीम की जाती है। और कहते ये है कि इस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेहतयाब हुए और इस वजह से आप सैर करने के लिए निकले थे। और फिर ख़वातीन अच्छे बन संवर कर, मेकअप करके, वो अच्छे कपड़े पहनकर निकलती हैं सैर व तफरीह के लिए, और समझते हैं कि ये हमने नबी से मोहब्बत का इजहार कर दिया। ये सब गलत, इसका कोई शरीयत से ताल्लुक़ नहीं, ये बिल्कुल गैर हकीकी बात। वो दुआएं हमें याद करनी चाहिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरह।
ए अल्लाह मुझे आफ़ियत अता फरमा, मुझे माफ़ फरमा दुनिया में भी आखिरत में। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़ी दीनी। ए अल्लाह मैं अफ़्व और आफ़ियत मांगता हूँ अपने दीन के बारे में भी, व दुनियाया और अपनी दुनिया के बारे में, व अहली व माली और अपने घर वालों के लिए भी और अपने माल के हवाले से भी। अल्लाहुम्मा अस्तर औराती, ए अल्लाह मेरे राज़ों को छुपा के रख। व आमिन रवाती, मुझे हर किस्म की तकलीफ़ से घबराहटों से अमन में रख। अल्लाहुम्मा हफ़ज़नी मिन बैन यदैया, ए अल्लाह तू मेरी हिफाजत फरमा मेरे आगे से, व मिन खल्फ़ी मेरे पीछे से, व अन यमीनी मेरी दाईं तरफ से मेरी हिफाजत फरमा, व अन शिमाली मेरे बाईं तरफ से मेरी हिफाजत फरमा, व मिन फ़ौकी मेरे ऊपर से मेरी हिफाजत फरमा, और व मिन तहती व रब्बे आऊज़ु बिका मिन बेअज़मतिका अन उग़्ताल मिन तहती। और ऐ मेरे रब तेरी अज़मत से की मैं पनाह मांगता हूँ कि मैं ज़मीन की तरफ नीचे से उचक लिया जाऊँ, धंसा दिया जाऊँ ज़मीन में, कि ज़लज़ला आए फटे ज़मीन और मैं धंस जाऊँ। इस तरह की तकलीफ़ से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। तो ये दुआएं हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, हमें ये याद करनी चाहिए। इसके अलावा भी और वैसे अपने अक़ीदे को ठीक करना चाहिए। अल्लाह मुझे भी आप सबको इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।